अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लू स्काई एंटरटेनमेंट और मैं हूं जमील अहमद साकी एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये एक ऐसे नौजवान की है जो सिर्फ एक दस्तखत से 19 बिलियन डॉलर का मालिक बन गया और देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन अरबपतियों की सफ़ में शामिल हो गया। जी हाँ, इस नौजवान का नाम जैन कॉम है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप ज़रा उसके दस्तखत करने के मकाम को मुलाहिज़ा कीजिए। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा। जैन कॉम से व्हाट्सएप का मुआहिदा 19 बिलियन डॉलर में किया। जैन कॉम ने दस्तखत करने के लिए एक अनोखी शर्त रखी। उसने अमेरिका के एक खैराती इदारे के वेटिंग रूम में दस्तखत करने की शर्त रखी। फेसबुक के लिए यह काबिल कबूल ना था। फेसबुक वाले चाहते थे कि वो अपने किसी ऑफिस में या उसके ऑफिस में बैठ के मुआहिदा करें। जैन कॉम ये बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने जैन कॉम को बहुत राज़ी किया, मगर वो अपनी बात पे डटा रहा और एक इंच भी पीछे हटने को तैयार ना था। डील बड़ी थी, सौदा बड़ा था। फेसबुक वाले किसी सूरत इस डील को हासिल करना चाहते थे। वो हर सूरत में इस डील को करना चाहते थे, लिहाजा वो उसके सामने पसपा हो गए और उन्होंने जैन कॉम की शर्त को माना। 2 माह तक चलने वाले सिलसिले के बाद बिल आखिर वो जैन कॉम से मुआहिदा करने पर राज़ी हो गए। उन्होंने उसकी शर्त को माना। वो जैन कॉम के बताए हुए खैराती इदारे के वेटिंग रूम में पहुँचे, जहाँ पर जैन कॉम पहले से मौजूद था। वेटिंग रूम की सबसे आखिरी नशिस्त पर विराजमान वो रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। फेसबुक वाले उसके पास पहुंचे और आहिस्ता से कहा, मिस्टर जैन कॉम, वी आर हेयर। उसने टिश्यू से आंसू साफ किए, जेब से पेन निकाला और हाथ आगे बढ़ा दिया। मुआहिदे के डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले किए गए। उसने डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किए और यूं वो 19 बिलियन डॉलर का मालिक बन गया। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले और ये बताने से पहले कि जैन कॉम कौन है, दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मेरा चैनल इंशाअल्लाह हर रोज़ ज़िंदगी और कामयाबी के नए गुर आपको सिखाता रहेगा, नई नई इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी लाता रहेगा। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल और मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। यूक्रेन के एक शहर में एक यहूदी ख़ानदान जो इंतहाई गरीब था, उस यहूदी गरीब तरीन ख़ानदान में जैन कौम पैदा हुआ। उनकी हालत ज़ार और गुर्बत की इंतहा देख लें कि उनके पास ना अपना घर था, ना जहाँ वो रहते थे बिजली, गैस, पानी जैसी कोई सहूलत मैसर थी। गर्मियाँ तो खैर से गुज़र जाती थी, लेकिन सर्दियों में वो अपने हमसाये के फार्म पे जाके उसकी भेड़ों के साथ सोते थे। जैन कौम की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से आप कीजिए कि उसके पास सर्दी से बचने के लिए कंबल तक न था। चनांचे वो हमसाये के फार्म पे भेड़ों के साथ लिपट कर रात गुजारते थे। इसी गुर्बत में जुल्म भी शामिल हुआ। 1992 में यूक्रेन में यहूदियों पे जुल्म शुरू हुए। उसकी वालदा ने हिजरत करने को तरजीह दी, मगर जैन कौम का वालिद इस बात पे आमादा ना हुआ।
वो अपना वतन छोड़ने को तैयार न था। लिहाजा जैन कौम की वालदा ने जैन कौम का हाथ थामा और ये लोग अमेरिका को हिजरत कर गए। अब ये अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में पहुँचे। कैलिफोर्निया ही इनका अब नया देश था। यहाँ उनके पास ना खाने को कुछ था, ना कोई मुलाजमत थी, गुर्बत थी, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ करना था। चनांचे ये एक अमेरिका का खैराती इदारा फूड स्टैम्प के नाम से है। फूड स्टैम्प में जा पहुँचे। वहाँ ये फूड स्टैम्प के इंतज़ार में घंटों बैठे रहते। सुबह आते, भूख प्यास से आते, सारा दिन उन फूड स्टैम्प्स के इंतज़ार में रहते, उस खैरात के इंतज़ार में रहते, और शाम को अपनी आंखें साफ़ करते हुए ये लोग वापस चले जाते। ये सिलसिला बरसों चलता रहा, बरसों ये सिलसिला जारी और सारी रहा। ये लोग वहाँ पे जाते, वहाँ से खैरात लेते और अपनी गुज़र बसर करते। इस गुर्बत में जैन कौम के पास पढ़ाई के सिवा कोई चारा ना था। चनांचे वो अपनी तालीम को जारी रखने लगा। उसने अपनी तालीम को जारी रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ तालीम महंगी होती गई, हालात बदलते गए। इन बदलते हालात में फूड स्टैम्प पे गुजारा उनका मुश्किल हो गया। चनांचे जैन कौम ने पार्ट टाइम में एक ग्रॉसरी शॉप पे जॉब कर ली। ग्रॉसरी शॉप पे ये उस स्टोर के फ़र्श को धुलाई करता, फ़र्श को साफ़ करता, उसके वाशरूम तक को साफ़ करता, स्टोर के खिड़कियां दरवाज़े ये साफ़ करता। ये इसकी ज़िम्मेदारी थी। ये ज़िम्मेदारी ये बरसों निभाता रहा। 18 साल की उम्र में जैन कौम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खब्त में मुब्तला हो गया। चनांचे उसे ये शौक़ यूनिवर्सिटी में ले गया। तालीम के बाद वो याहू के साथ मुंसलिक हो गया और 9 साल तक वो याहू में काम करता रहा। वो आईफोन ख़रीदना चाहता था, लेकिन उसकी गुर्बत का अंदाज़ा कीजिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने वो आईफोन ख़रीदने के लिए अपना लंच ख़त्म किया और लंच के पैसों को जमा करके उसने कुछ अरसे के बाद आईफोन ख़रीद लिया। और यही आईफोन आगे चलकर उसके लिए सोने की कान साबित हुआ। दोस्तों, 2004 में फेसबुक आई। वो फेसबुक के पास गया। फेसबुक वालों को उसमें कोई ख़ास पोटेंशियल नज़र न आ रहा, उन्होंने उसे जॉब देने से इनकार किया। 2004 में फेसबुक आने के बाद फेसबुक आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती गई और 2007 में ये दुनिया की एक बड़ी कंपनी के तौर पे सामने आई। जैन कौम जब फेसबुक में गया, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया, इसे नौकरी देने से इनकार किया। वो दोबारा याहू के साथ मुंसलिक हो गया और 2 साल तक मज़ीद याहू में काम करता रहा। दोस्तों, इस दौरान आईफोन इस्तेमाल करते करते उसे एक दिन ख्याल आया कि वो क्यों ना कोई ऐसी एप्लीकेशन तैयार करे जो फ़ोन का मतबादल भी हो, जिस पर तस्वीरें भी भेजी जा सकें, जिसके ज़रिए डॉक्यूमेंट्स भी रवाना किए जा सकें, SMS भी किए जा सकें, और जो हैक भी ना हो। उसने अपना ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रेन ऑक्टम से शेयर किया। उससे भी ये आइडिया उसका पसंद आया। चनांचे ये दोनों इस काम पे लग गए। 2 साल तक ये इस पे काम करते रहे और बिल आखिर वो एक तिलस्माती एप्लीकेशन तैयार करने में कामयाब हो गए। एक ऐसी एप्लीकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में एक इनकलाब के तौर पे सामने आई और देखते ही देखते पूरी दुनिया पे ये ऐप छा गई। जी हाँ, ये वो एप्लीकेशन है, ये वो ऐप है जिसको व्हाट्सएप कहते हैं और जिसे दुनिया के 2 अरब लोग इस्तेमाल करें। आप इस एप्लीकेशन को सिंपली इंस्टॉल करें और दुनिया के किसी कोने में भी आप लोग चले जाएं, आपको नया सिम कनेक्शन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह आप मोबाइल कंपनियों की
ब्लैकमेलिंग से भी साफ बच जाएंगे। पूरी दुनिया को जोड़ने वाली ये एक एप्लीकेशन 2014 में लॉन्च हुई। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ख़रीदने के लिए बोली देने लगीं। इन बोली देने वाली कंपनियों में फेसबुक भी शामिल थी। जब फेसबुक की इंतज़ामिया ने जैन कौम से रब्ता किया तो उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, ये है वो फेसबुक कंपनी जिसने मुझे 2004 में जॉब देने से इनकार किया था। इसी 80 के दौरान उसने फेसबुक को हाँ कर दी और यूं उससे ये मायदा तय पा गया। फेसबुक वाले अपने ऑफिस में या उसके ऑफिस में मायदा करना चाहते थे, लेकिन वो मायदा उसने एक अनोखी शर्त रखी। वो चाहता था कि वो अमेरिका के खैराती इदारे फूड स्टैम्प के वेटिंग रूम में बैठ के, फूड स्टैम्प के इंतज़ार में बैठे हुए लोगों के दरमियान बैठ के ये इस मायदे पर दस्तखत करेगा। फेसबुक वालों को ये काबिल कबूल ना था, मगर सौदा बड़ा था, डील बड़ी थी। वो इसके आगे पसपा हुए और उन्होंने इसकी ये शर्त मान ली। ये वहाँ पे गए, जैन कौम वहाँ वेटिंग रूम में पहले से मौजूद था। वहाँ पे हज़ारों लोग जो फूड स्टैम्प के इंतज़ार में बैठे थे, उनके दरमियान बैठ के इसने उस मायदे पर दस्तखत किए। इसकी आंखों में मुसलसल आंसू थे। यहाँ उसने बरसों, उसने और उसकी माँ ने इस आखिरी नशिस्त पर बैठ के फूड स्टैम्प का इंतज़ार किया था। वो खैरात लेने के लिए सुबह भूखे प्यासे आते थे और घंटों फूड स्टैम्प का इंतज़ार करते थे। इससे भी अज़ियतनाक वो खिड़की पे बैठी वो खातून थी जो इनको नफ़रत भरे नज़रों से देखती थी और नफ़रत भरे लहजे में कहती थी कि आप लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, आप लोग कोई जॉब क्यों नहीं करते। वो चुपचाप खैरात लेते, उसकी बातों को बर्दाश्त करते और अपने आंसुओं को साफ़ करते हुए चल देते। वो बरसों ये अज़ियत बर्दाश्त करते रहे। आज वो $19 बिलियन का मालिक बन गया। जब उसे $19 बिलियन का फेसबुक की तरफ से चेक पेश किया गया तो वो उठा, उस चेक को उठाया और उस खातून के पास गया, उसके सामने चेक रखा और उस खातून से कहा, मैडम फाइनली आई गॉट अ जॉब, मैडम फाइनली आई गॉट अ जॉब। दोस्तों, मेरी स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। क्या पता किसके माइंड को मेरी ये स्टोरी चेंज कर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।